रात का आखिरी पहर था, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की कच्ची गलियां नींद में डूबी थीं और पेड़ों से आती ठंडी हवा एक धीमी सरगोशी की तरह बह रही थी। ऐसे में एक दुबला पतला लड़का कंधे पर दूध से भरा मटका लिए अपनी पुरानी चरमराती साइकिल के हैंडल को कसकर थामे जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था नुमान। नुमान मुश्किल से 17-18 साल का रहा होगा, लेकिन हालात ने उसके चेहरे पर वो गहराई लिख दी थी जो अक्सर 40 के आदमी में भी नहीं दिखती। उसके हाथों की लकीरें, पैरों की मिट्टी और आंखों की धुंध सब कुछ ये बता रहा था कि वो बचपन में ही बड़ा हो गया था। हर दिन सुबह 4 बजे नुमान उठता, अपनी बीमार मां के लिए पानी गर्म करता, दवा देता, फिर साइकिल से दूध बेचने निकल जाता। शाम को लौटकर जब वह मां के पांव दबाता तो मां अक्सर कांपती आवाज में कहती, बेटा कभी तो आराम कर लिया कर। नुमान मुस्कुराकर जवाब देता, मां मैं तब थकता हूं जब तुम नाराज होती हो। नुमान के पिता कई साल पहले एक हादसे में चल बसे थे जब वो छोटा था। मां ने ही उसे पाला था और अब वो खुद बिस्तर से लगी हुई थीं। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और हर रात उनकी आंखों से आंसू बहते जिन्हें वो छुपाने की कोशिश करती। उस रात जब नुमान दूध लेकर जंगल की राह पर निकला तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो रास्ता जो रोज चुपचाप गुजरता था आज जैसे जिंदा था। पेड़ों की छायाएं कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थीं और पत्तों से गुजरती हवा की आवाज किसी गीत जैसी थी, ऐसा गीत जो नुमान ने कभी नहीं सुना था। नुमान ने साइकिल रोक दी। चारों ओर सन्नाटा था। उसने मटका ठीक से अपने कंधे पर रखा और जैसे ही फिर से साइकिल पर चढ़ने लगा, एक आवाज आई, क्या तुम मुझे देख सकते हो? नुमान चौंक गया। आवाज ना मर्द की थी ना औरत की, बस एक नरम गहरी सी, जैसे किसी भूली हुई याद की तरह। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। फिर हवा जैसे थम गई और एक सफेद रोशनी पेड़ों के बीच उभर आई। एक छोटी सी झील के किनारे एक लड़की खड़ी थी। नहीं, वो लड़की नहीं, एक जिन्नजादी थी। लंबे रेशमी बाल, चमकती नीली आंखें और एक ऐसा लिबास जो खुद रोशनी से बुना हुआ लग रहा था। उसकी चमड़ी चांदनी जैसी सफेद थी और वो जमीन पर नहीं, हवा में तैरती हुई चल रही थी। नुमान की सांसें थम गईं। मैं जिन्नजादी हूं, उसने कहा। मेरा नाम नौशा है। मैं तुम्हारे दूध का सौदा करने आई हूं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी मर्जी की नहीं होगी। नुमान की आंखों में सवाल तैरने लगे। कीमत? मतलब? नौशा ने नजरें झुका ली और फिर धीरे से बोली, मैं जो लेती हूं वो पैसे नहीं होते। मैं तुम्हारा वक्त लूंगी, तुम्हारी जिंदगी के पल। नुमान ने हंसने की कोशिश की, लेकिन नौशा की आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों का दर्द समेटे हों। उसने पूछा, अगर मैं दे दूं तो बदले में क्या मिलेगा? नौशा ने झील की ओर इशारा किया और पानी में उसकी मां का चेहरा उभरा। वो हंस रही थी, आंखें रोशन थीं और नुमान को अपने हाथों से रोटी खिला रही थीं। तुम्हारी मां की रोशनी, उसकी जिंदगी सब लौट सकती है, लेकिन बदले में तुम्हारी यादें, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी खुशियां सब मिट जाएंगी। तुम मां को देखोगे लेकिन पहचान नहीं पाओगे। नुमान की सांस अटक गई। एक पल को उसके दिल में कोई चीख उठी, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की, मां का चेहरा याद किया, उनकी थकी हुई सांसें, और कहा, ले लो मेरा वक्त, मेरी यादें। अगर मां मुस्कुरा सकती है तो मुझे खुद को भूल जाने दो। नौशा ने हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली नुमान के सीने पर रख दी। नीली रोशनी उसके शरीर से निकलकर दूध के मटके में समा गई। आसमान में बादल गरजे, लेकिन बारिश नहीं हुई। हवा ने आखिरी बार बांसुरी जैसी आवाज निकाली और फिर सब थम गया। अगली सुबह नुमान घर लौटा। मां दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा, बेटा, मैं देख सकती हूं, रोशनी, सूरज, सब कुछ देख सकती हूं। लेकिन नुमान रुक गया। उसने मां की ओर देखा जैसे कोई अजनबी। आप कौन हैं? मां का दिल कांप गया। वो दौड़कर उसे गले लगी, लेकिन नुमान की आंखों में खालीपन था। आप अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन हैं। मां फूट फूट कर रो पड़ी और जंगल के किनारे नौशा छुपकर सब देख रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, मगर वो आग जैसे जलाने वाले आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ रब्बे आलम,
क्या मेरी तकदीर में यही है कि मैं मोहब्बत दूं मगर बदले में सिर्फ खामोशी पाऊं? उसी रात नुमान को सपना आया। सपने में वो अपने बचपन के झूले पर बैठा था। कोई लड़की उसे धीरे धीरे झुला रही थी। चेहरा धुंधला था लेकिन आवाज नरम और जानी पहचानी। नुमान, तुमने सब कुछ दे दिया, अब वक्त है कुछ पाने का। नुमान ने आंखें खोली। वो पसीने में भीगा हुआ था। सामने मां सो रही थी, शांत, मुस्कुराती हुई। वो कमरे से बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और फिर एक बार नौशा की नीली आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं। लेकिन अब उनमें कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। चांदनी रात थी लेकिन अब नुमान की आंखों में चांद जैसी कोई रोशनी नहीं बची थी। वो हर दिन की तरह गांव की पगडंडी से दूध लेकर गुजरता, मां को दवाई देता, चूल्हा जलाता, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, जैसे कोई बहुत अपना चीज कहीं गिर गया हो पर याद ही ना आ रहा हो कि क्या। मां की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वो चलती थीं, मुस्कुराती थीं, नुमान को पुकारती थीं और हर रोज दुआ देती थीं, मेरा बेटा, मेरा सूरज, खुदा ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। पर नुमान सिर्फ मुस्कुरा देता, एक खोखली सी मुस्कान, जैसे वो उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा हो मगर शब्दों में कोई रंग न हो। हर रात मां एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे बेटे को उसकी खोई हुई यादें लौटा दे, जो कीमत उसने दी है उसे वापस कर दे। नुमान को कभी कभी अजीब से सपने आते। सपनों में एक नीली ठंडी रोशनी होती जो उसे बुलाती, लेकिन जैसे ही वो करीब जाता सब कुछ धुंधला हो जाता। एक रात उसने उसी सपने में वो तालाब देखा जहां वो कभी रुका था। वहां एक साया खड़ा था जो कुछ गा रहा था, वक्त का सौदागर सांसों में सौदा करता है, रोशनी देता है मगर साए छीन लेता है। अगली सुबह नुमान ने फैसला किया कि वो फिर से उसी जंगल के रास्ते जाएगा। उसे हकीकत जाननी थी, वो रोशनी, वो दर्द जो नामहीन होकर उसके अंदर जी रहा था। साइकिल जंगल में धीरे धीरे बढ़ती गई। पत्तों की सरसराहट, चुप्पी में डूबे परिंदे और वही जानी पहचानी ठंडक, सब कुछ वैसा ही था। नुमान एक पेड़ के नीचे रुका, जमीन पर बैठा, आंखें बंद की और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? एक पल में हवा थम गई, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। पेड़ों की छाया एक ही दिशा में झुक गई और फिर तालाब के पानी से वो नीली रोशनी उठी, वही नौशा। इस बार वो थोड़ी बदली हुई लग रही थी, कपड़े हल्के, आंखों में थकान और होंठों पर खामोशी। नुमान, उसकी आवाज में कंपन था, तुम वापस आ गए, लेकिन तुम्हें तो कुछ याद नहीं है ना? नुमान ने धीमे से सिर हिलाया। कुछ है जो अंदर से चुभता है, जैसे कोई दबी चीख। मैं हर दिन एक बोझ उठाता हूं मगर समझ नहीं पाता क्यों। क्या तुम मुझे जानती हो? नौशा ने नजरें झुका ली और तालाब की तरफ इशारा किया। पानी में वो पुरानी रात उभर आई, सौदा, कुर्बानी, मां की मुस्कान और उसकी अपनी यादों का सौंपा जाना। नुमान ने खुद को देखा, आंखों में आंसू आ गए। ये सब सच है? मैंने अपनी यादें बेच दी? नौशा ने धीरे से जवाब दिया, हां, तुमने अपनी मां के लिए वक्त का सौदा किया और मैं सिर्फ एक जरिया थी, पर जो भी हुआ वो मेरे दिल से जुड़ा था। नुमान की आंखें भीग गईं। अब क्या कुछ वापस पाया जा सकता है? नौशा चुप रही, फिर आसमान की तरफ देखा। वक्त का जादू एक बार पलटा जा सकता है, लेकिन उसके लिए नई कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? नौशा ने धीरे से कहा, प्यार। अगर तुम बगैर किसी उम्मीद के सच्चा प्यार दोगे तो शायद तुम्हें वो सब मिल सके जो खो चुका है। नुमान ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। उन नीली आंखों में एक पूरी दुनिया थी, तन्हाई, इंतजार और नमी। क्या तुम चाहती हो कि मैं? नौशा हल्के से मुस्कुराई। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम अपनी यादें वापस चाहते हो तो तुम्हें फैसला खुद करना होगा, मां की हंसी या अपनी पहचान। उस रात नुमान जंगल में ही बैठा रहा, मां की आंखों की चमक या अपने भीतर की पहचान, दोनों में से एक चुनना था। सुबह होते ही वो घर लौटा। मां दरवाजे पर पहले से खड़ी थी। नुमान, मुझे सपना आया, तुम एक रोशनी के पीछे जा रहे थे और किसी ने पुकारा, बेटा वापस आ जाओ। नुमान ने मां की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा सुकून था। मां, अगर मैं फिर से तुम्हें भूल जाऊं
तो क्या तुम माफ कर दोगी? मां ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मां सब कुछ माफ कर देती है, यहां तक कि खुद को भी, अगर औलाद खुश रहे। उस रात नुमान फिर जंगल गया। उसे पता था कि अब वक्त है सच्चाई, कुर्बानी और मोहब्बत का। नौशा पहले से वहां थी। वो खामोश खड़ी थी, जैसे जानती हो कि नुमान आएगा। तुमने फैसला कर लिया? नुमान ने सिर हिलाया। मैं अपनी पहचान नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूं। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे में मिली थी। नौशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें वो एक लम्हा वापस देती हूं जो तुमने मुझे दिया। वो लम्हा जब तुमने बगैर किसी स्वार्थ के प्यार किया। ये लम्हा तुम्हारे दिल में रहेगा हमेशा। उसने अपनी हथेली पर रोशनी समेटी और नुमान के दिल पर रख दी। दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में कुछ तस्वीरें तैरने लगीं। हंसी, परछाइयां, आवाजें। शायद तुम सब कुछ याद न रख सको, नौशा ने कहा, पर जो याद रहेगा वो काफी होगा। नुमान ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तुम रोशनी हो और रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल में रखा जा सकता है, हमेशा के लिए। उसी पल चांदनी और तेज हो गई। पेड़ों ने झुककर विदा दी और नौशा एक नर्म नीले धुएं में बदलकर हवा में घुल गई। नुमान ने आंखें बंद की और पहली बार उसकी पलकों से कोई बेनाम आंसू नहीं गिरा, बल्कि एक मुकम्मल लम्हा। हवा में चांदनी घुली हुई थी। वो नीला धुआं जो नौशा की आखिरी मौजूदगी था, धीरे धीरे फिजा में घुल चुका था। नोमान जंगल के किनारे खड़ा उसी जगह को देख रहा था जहां कुछ पल पहले वो नीली रोशनी उसके दिल को छू कर गई थी। कुछ यादें थीं, कुछ धुंधले से मंजर और एक ऐसा एहसास जो दिल की गहराइयों में उतर चुका था। उसे पता था कि नौशा जा चुकी है, शायद हमेशा के लिए, लेकिन दिल में एक एहसास बाकी था, जैसे किसी ने अंदर एक रोशनी का दिया जला दिया हो जो आंधी में भी न बुझे। अब सवाल यह था, क्या वो रोशनी सिर्फ एक याद थी या उस रोशनी में कोई वादा भी छिपा था? अगले दिन जब नोमान दूध लेकर गांव की तरफ निकला तो हर चीज नई सी लग रही थी। पेड़ों का हरापन गहरा था, गलियों की आवाजें अलग और लोगों की मुस्कुराहटें सच्ची। एक बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा, बेटा, आज तेरी आंखों में सुकून है, कौन सी दवा पी ली? नोमान ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक सपना देखा था जो शायद सच हो गया, पर अंदर कहीं उसे मालूम था कि सपना अधूरा है। उसे एहसास था कि नौशा कहीं गई है, लेकिन कहां और क्यों? क्या जिन्न भी किसी और दुनिया में कैद हो सकते हैं? क्या मोहब्बत किसी वादे से ज्यादा पाक नहीं? कुछ दिन इसी तरह बीते, लेकिन एक रात जब आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुप गया, नोमान की मां को अचानक बुखार हो गया। हाथ पांव ठंडे, सांसें भारी, और वो बार बार बेहोशी में एक ही बात दोहराती, चांदनी, नीला साया, वो आ रही है। नोमान का दिल कांप गया। मां, क्या क्या देख रही हो? मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और आंखें बंद की ही बोली, वो रोशनी जो तुझे ले गई थी अब लौट रही है, पर इस बार कोई सौदा नहीं होगा। नोमान के सीने में हलचल हुई। क्या नौशा लौट रही है या कोई और जिन्न? उसी रात नोमान ने वही पुराना रास्ता लिया, वही जंगल, वही तालाब, वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन आज वहां सब कुछ बदला हुआ था। तालाब एकदम शांत था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं था और फिजा में एक गहरी डरावनी सी खामोशी थी। नोमान तालाब के पास बैठ गया और धीरे से पुकारा, नौशा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो वापस आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक तेज झटका हुआ। तालाब का पानी ऊपर उछला, आसमान में नीली बिजली चमकी और नोमान के सामने एक गोल दायरा बन गया। उस दायरे के बीच एक चेहरा उभरा, लेकिन वो नौशा नहीं थी। वो एक बूढ़ी औरत थी, आंखें चांद जैसी सफेद, बाल नीले और कपड़े चमकते हुए। मैं हूं सही राह, वक़्त की जिन्न जो हर सौदे की निगरानी करती है। तुमने वक़्त का सौदा किया था, अब वक़्त तुमसे एक सवाल पूछता है। नोमान कांपते हुए बोला, मुझे नौशा से मिलना है। वो कहां है? सही राह ने धीमे से कहा, वो कैद है, उस कैद में जो मोहब्बत करने वाले जिन्हों के लिए बनाई गई है। उसने तुमसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन उसने कानून तोड़ा। एक इंसान के लिए एहसास रखे और वक़्त के सौदागरों को ऐसा करने की इजाजत नहीं।
नोमान की आवाज भीग गई। तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं उसे आजाद कर सकता हूं? एक ही रास्ता है नोमान, सईराह ने कहा। तुम्हें अपने वजूद का आखिरी हिस्सा देना होगा, वो हिस्सा जो सबसे कीमती है। नोमान ने आंखें बंद करके पूछा, क्या है वो? तुम्हारी यादें, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मैं। तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम नोमान नहीं रहोगे। तुम एक खाली आईना बन जाओगे। कुछ पल की खामोशी के बाद नोमान ने आंखें खोली। अब उनमें डर नहीं था। अगर नौशा आजाद हो सकती है तो मैं अपनी पहचान छोड़ने को तैयार हूं। सईराह ने हाथ उठाया। आसमान से रोशनी नीचे गिरी और तालाब का पानी खुलने लगा। उसके बीच एक सीढ़ी बनी और फिर नौशा जंजीरों में बंधी टूटे हुए परों जैसी धीरे धीरे सामने आई। नोमान उसके पास दौड़ कर गया। नौशा, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए। नौशा की आंखें नम थीं। नहीं नोमान, ये मत करो, तुम सब कुछ खो दोगे। नोमान ने उसके हाथ थामे। नौशा, मैं तभी कुछ था जब तुम साथ थीं। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। उसी वक्त सईराह ने कहा, फैसला हो चुका। नोमान की मैं अब वक्त की अमानत है। एक तेज रोशनी चमकी और नोमान की आंखों से उसकी रोशनी खींच ली गई। और फिर सुबह हुई। गांव में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक लड़का जिसका नाम किसी को नहीं पता हर रोज दूध बांटता, लोगों से मुस्कुराता, मगर उसकी आंखों में एक खामोशी होती, जैसे वो किसी को जानता हो पर नाम भूल चुका हो। एक दिन एक नई लड़की गांव में आई। उसका लिबास सफेद था, आंखें नीली और होठों पर एक चुप्पी। वो हर सुबह उस लड़के से दूध लेती और कुछ पल उसे देखती, जैसे वो उसे पहचानती हो। फिर एक दिन उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया, मुझे नहीं पता, मगर तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, बस एक याद हूं जो कभी तुम्हारा सब कुछ थी। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, यादें धुंधली हो सकती हैं, मगर कुछ चेहरे दिल पर हमेशा के लिए लिख जाते हैं। उसी दिन से वो दोनों साथ बैठते, बातें करते और कभी कभी चांदनी रातों में तालाब के किनारे जा बैठते। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन जब भी पूरा चांद निकलता, तालाब के पानी में नीली रोशनी झलकती, जैसे वक्त ने मोहब्बत के लिए अपना कानून बदल दिया हो।